हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स लेते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या विशेष जो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने एक पॉइंट लगा दिया, ए लिख दिया, तो इसको पॉइंट ए बोलते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस है। इसकी ना तो लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, केवल ये इंडिकेट करता है। दूसरा है लाइन। जैसे मैंने ये लाइन बनाई है, पी क्यू लाइन है, ये दोनों साइड में एक्सटेंडेड है। इसको हम राइट में तथा लेफ़्ट में दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए पी क्यू और इसके ऊपर एक लाइन ये बना देते हैं, या इसको हम लाइन पी क्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है रे। रे जैसे ये ओ पी रे है। रे मीन्स किरण या तीर की तरह से होती है ये, और ये एक साइड ही जा सकती है, एक साइड एक्सटेंड हो सकती है। तो इसको हम रे ओ पी बोलते हैं। और इसका एक एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। ओ इसका एंड पॉइंट है, और ये राइट साइड में पी की साइड में आगे एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। जैसे कि एम एन, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है, तो इसको हम एम एन के ऊपर एक खींचकर इसको हम लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, या इसको लाइन सेगमेंट एम एन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड्स पॉइंट। तो ये लाइन का एक पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एक एंड पॉइंट एम हो गया तथा दूसरा एंड पॉइंट एन हो गया। आगे कोलिनियर पॉइंट्स। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट हम लें, जैसे कि ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, और ये अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो इनको या इनसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अगर इनसे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे कि एक पॉइंट हम यहाँ लें, एक पॉइंट यहाँ लें और एक पॉइंट यहाँ लें, तो इन तीनों पॉइंट से एक साथ एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। 2 पॉइंट से तो ऑलवेज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को मिला दें तो भी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, इन दोनों को मिला दें तो भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, और इन दोनों से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन तीनों को एक साथ मिलाने के बाद में लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन तीनों को मिलाने से लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। आगे है एंगल। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एक एंगल कब बनता है? कि जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट से निकलती हैं। जैसे कि एक रे ओ ए है, ये ओ से ओरिजिनेट हुई है, निकली है। दूसरी रे ओ बी है, ये भी ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। तो ओ ए एंड ओ बी ये दोनों मिलाकर ये एंगल बना रही हैं। और इसमें क्या होता है, जो ओ होता है ये वर्टेक्स कहते हैं इसको हम, और इसमें आर्म है इसकी या साइड्स हैं। ओ ए एंड ओ बी इसकी 2 साइड्स हैं या 2 आर्म्स हैं। अभी हमने ये एंगल के बारे में पढ़ा, तो अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहले है एक्यूट एंगल। ये एंगल मैंने बनाया है, ये एक्यूट एंगल है। ये अगर x है तो x कितना होगा? x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 से कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी। यानी 0 एंड 90 के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल। यहाँ पर एक रे ये है और एक ये है, दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इनसे जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है।
इट मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर ये हमने एंगल बनाया है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इसमें x की वैल्यू कितनी हो सकती है? x इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम होगी। ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसके बाद में स्ट्रेट एंगल। ये दो रे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इससे स्ट्रेट एंगल बनता है। अगर स्ट्रेट एंगल x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इट मीन्स जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैंने एंगल बनाया, इसका जो रिफ्लेक्स होगा ये वाला आएगा, तो ये x रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री, यानी 180 एंड 360 के बीच में जो एंगल आता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि हमने एक AOC एंगल है 90 डिग्री का बनाया है, AOB एंड BOC इसके बीच में एंगल बने हुए हैं। अगर मैं AOB को A ले लूँ तथा BOC को B ले लूँ तो A एंड B दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A हो जाएगा B एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ B हो जाएगा A। तो अगर कोई एंगल दिया होता है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो हम 90 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कैसे निकालेंगे हम? 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके 60 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। अगर दो एंगल हैं और उनका सम 180 डिग्री है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर x एंड y टू एंगल्स हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाएगा एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अगर हमें किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसको हम 180 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल 2, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, माइनस करने के बाद में 150 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ABD एंड एंगल DBC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनमें 1 कॉमन साइड है, BD कॉमन साइड है एंड 1 कॉमन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स भी है, ये भी कॉमन है। वर्टेक्स भी एंगल ABD के लिए भी है और वर्टेक्स भी एंगल DBC के लिए भी है। इसी तरह से जो BD साइड है ये एंगल ABD के लिए भी है एंड एंगल DBC के लिए भी है। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वह दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एंगल ABD प्लस एंगल DBC करें तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर 4 एंगल हो गए। एक तो एंगल AOD, DOB, BOC एंड COA या AOC, ये 4 एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? AOD एंड BOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से
एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उनके बेसिस पे NCERT बुक की एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये फिगर बनी है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD ये एंगल 40 डिग्री का हो गया। AOC एंड BOE इन दोनों का सम 70 डिग्री है। फाइंड BOE। BOE ये एंगल हमें फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। COE इसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि AB एक लाइन है, इसका मतलब इस पे जो दो एंगल बने हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल ये और एक एंगल ये क्यों होगा? ये लीनियर पेयर से होगा, लीनियर पेयर। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब COB ये 2 एंगल से मिलकर बना है, तो इसको हम लिखेंगे AOC प्लस COB को लिखेंगे हम एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर गिवन है AOC प्लस BOE 70 डिग्री। AOC और BOE इन दोनों का सम 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री हो गया प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल COE आ गया। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो 360 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। एक आंसर तो ये आ गया। अभी हमें BOE फाइंड करना है, BOE। अब यहाँ पर देखते हैं कि CD भी एक लाइन है और यहाँ भी एंगल COB एंड BOD ये 2 एंगल्स हैं इसमें भी। तो एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से ये भी 180 डिग्री होगा। COB इसको हम लिख सकते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE। COB मतलब COE एंड BOE एंगल हो गया, इन दोनों का सम प्लस एंगल BOD है इज इक्वल टू 180 डिग्री। COE हमने पहले फाइंड किया है 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो गया प्लस BOE हमें फाइंड करना है प्लस BOD 40 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल BOE प्लस 110 प्लस 40 150 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY लाइन है, MN लाइन है, दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई ये एंगल 90 डिग्री का है, एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। इधर ए एंड बी टू एंगल्स हैं और इन दोनों का रेशियो 2:3 है। फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री की बने, लेकिन हमें पता है कि पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई 90 डिग्री की बने इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल पी ओ एक्स आ जाएगा 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ए इज टू बी, इन दोनों का रेशियो 2:3 है। तो इसको ए इज इक्वल टू हम 2x ले लेंगे एंड b इज इक्वल टू 3x ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो गिवन है तो हम x लगा देंगे इसमें। अब इन दोनों का रेशियो हो गया। अब a प्लस बी पी ओ एक्स के बराबर है, मतलब a एंगल एंड b एंगल इन दोनों का सम पी ओ एक्स के बराबर है, और पी ओ एक्स 90 डिग्री है। a की वैल्यू हम 2x लगा देंगे, b की वैल्यू 3x लगा देंगे। तो 2x प्लस 3x ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। 18 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। x 18 आ गया तो a हो जाएगा 2x के बराबर। तो 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसी तरह से b इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 18 डिग्री हो जाएगा और ये 54 डिग्री आ गया। a एंड b की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। इट मीन्स एंगल बी एंड सी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एम एन एक लाइन है। तो यहाँ से क्या होगा कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और ये भी लीनियर पेयर से होगा। b की वैल्यू है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। 180 में से 54 माइनस करेंगे 126 डिग्री आ जाएगा, और ये c की वैल्यू होगी, और हमें यही फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1 ही है। इन फिगर 6.15 ये फिगर है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर ये एंगल एंड पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। देन प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है हमें, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल एंड एंगल पी आर टी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। इसको सोल्व करते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर ये एंगल x है तो दूसरा एंगल भी x ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से हो गया। इसी तरह से एंगल PRQ प्लस PRT ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से हो गया।
दोनों के सम 180 डिग्री के बराबर हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। यहाँ पर पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों की वैल्यू x है। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर x है इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये भी x है, प्लस एंगल पी आर टी। x से x कैंसिल हो गया, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि जो पूरा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये पूरा एंगल बना दूँ तो ये एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो वैसे ही ये पूरा एंगल यहाँ पर ओ पर 360 डिग्री का होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इन सबको मिला दें तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल हो गया। अब बी ओ सी ये x है, प्लस सी ओ ए वाई है, प्लस ए ओ डी जेड है, प्लस डी ओ बी डब्लू है इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई को अगर हम एक साथ ले लें प्लस जेड प्लस डब्लू को एक साथ ले लें इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। तो अगर हम इसको x प्लस वाई लिखें और डब्लू प्लस जेड को भी हम x प्लस वाई ही लिख लें इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे या x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये हो गया 2x प्लस वाई, तो 360 डिग्री, एंड x प्लस वाई करेंगे तो 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 180 डिग्री आ जाएगा। x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सो ए ओ बी इज़ ए लाइन। क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए ए ओ बी एक लाइन हो गई और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज़ ए लाइन। ये एक लाइन है। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर रे है, ये पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और रे है जो ओ पी एंड ओ आर रेज के बीच में है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, इसलिए हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर ओ क्यू 90 डिग्री के हो गया। इसी से हम निकाल सकते हैं या देयरफॉर एंगल पी ओ आर
POR इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल POR ये भी 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल ROS प्लस एंगल POS, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। ये एंगल एंड ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा अगर हम देखें, एंगल QOS में से एंगल ROS माइनस कर लें तो ये 90 डिग्री बचेगा। एंगल QOS में से एंगल ROS माइनस करेंगे तो एंगल QOS माइनस एंगल ROS ये भी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं। एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। अब यहाँ पर ROS को लेफ़्ट में ले जाएंगे, POS को राइट में ले जाएंगे। एंगल ROS प्लस एंगल, ये भी लेफ़्ट में आके ये भी ROS हो गया, इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये 2 हो जाएगा। 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट लगा देंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray by Q bisect angle Z by P, find angle X by Q and reflex angle Q by P. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम पहले फिगर बनाएंगे। एंगल XYZ 64 डिग्री का है तो हम यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे। ये X, Y एंड ये Z, ये हो गया 64 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। XY को प्रोड्यूस करना है पॉइंट P तक, तो XY को हम इधर बैक में ले जाते हैं, ये पॉइंट P यहाँ तक ले गए हम इसको। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है। इफ़ रे बाई Q बाइसेक्ट Z बाई P, Z बाई P ये एंगल है, इसको एक रे बाई Q बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए हमको रे खींचनी है। ये रे आ गई, ये बाई Q होगी, तो हमें X बाई Q फाइंड करना है। X बाई Q ये पूरा एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P भी फाइंड करना है। Q बाई P इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं XP एक लाइन हो गई और यहाँ पर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल Z बाई P, Z बाई P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से हो गया। एंगल XYZ 64 डिग्री का है, एंगल Z बाई P ये लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z बाई P इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, माइनस करेंगे 116 डिग्री आ जाएगा एंगल Z बाई P। अब यहाँ पर
बाई क्यू जो रे है वो एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल जेड बाई क्यू बराबर एंगल क्यू बाई पी, क्यू बाई पी दोनों बराबर होंगे और ये एंगल जेड बाई पी के हाफ के बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 116 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एंगल जेड बाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री हो गया एंड एंगल क्यू बाई पी ये भी 58 डिग्री के बराबर हो गया। क्यू बाई पी 58 डिग्री है तो इसका हम रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री में से एंगल क्यू बाई पी माइनस कर लेंगे, तो 360 डिग्री माइनस का 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी हो गया 302 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू। तो एंगल एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू होगा एंगल एक्स बाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू के बराबर होगा। एक्स बाई जेड 64 डिग्री के बराबर है प्लस जेड बाई क्यू ये हमने फाइंड किया है 58 डिग्री के बराबर है, तो ये 58 डिग्री के बराबर हो गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इट मीन्स एंगल एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।